आज हम सभी लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? भिन्न के बारे में। भिन्न का उपयोग हम लोग बहुत करते हैं। कैसे करते हैं पता है? किसी को पता हो तो बताओ। मैं बताता हूँ कैसे हम लोग उपयोग करते हैं। जैसे मान लो हमारे घर में दो फल आए, तो अब हम लोग अगर दो भाई हैं तो हम लोग पापा से कहते हैं कि हम लोग को एक एक दे दो। भाई दो फल थे ना, तो एक उसने ले लिया, एक हमने ले लिया, आराम से बंटवारा हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं बंटवारे में। एक फल तुमने लिया, एक फल तुम्हारे भाई ने लिया। लेकिन सोचो कि पापा गलती से एक ही फल लेके आए, और तो उसका कैसे बंटवारा होगा? तो फिर मम्मी क्या करती हैं, एक चाकू लेके आती हैं, चाकू से फल को बीचों बीच बांट देती हैं। ठीक, तो हम लोग क्या कहते हैं कि मम्मी ने फल को आधा आधा बांट दिया। कैसे बांट दिया? आधा आधा फल को बांट दिया। तो यही जो आधा आधा बोलते हो ना, आधा क्या होता है? 1/2। भाई फल के दो हिस्से हुए, कितने हिस्से हुए? दो। और दो में से एक हिस्सा तुमको मिला है, तो दो में से जब एक हिस्सा तुमको मिला है तो इसका मतलब है 1/2। तो तुम्हारे एक भाई को भी 1/2 मिला, और तुम्हारे दूसरे भाई को भी 1/2 मिला। तो यही भिन्न है, इसी को भिन्न कहा जाता है। कि अगर कोई संख्या P/Q के रूप में, तो P/Q का मतलब होता है अंश बटे हर के रूप में लिखा जाए। अंश ऊपर होता है, हर नीचे होता है। तो अगर कोई संख्या अंश बटे हर के रूप में लिखी जाएगी तो वो कहलाती है भिन्न। क्या कहलाती है? भिन्न। और एक बात समझ लो, 1/2 का मतलब क्या होता है? कि दो का एक हिस्सा, मतलब दो हिस्से रहे होंगे, उसका एक हिस्सा। अगर लिखा जाए 3/4, तो इसका मतलब होता है 3/4 का मतलब होता है कितने हिस्से हैं? 4। लेकिन कितने मिले? 3। कितने मिले? 3। मान लो लिखा है 5/6, कितना लिखा है? तो हिस्से कितने रहे होंगे? 6, और मिलने कितने हैं? 5। अरे बहुत सिंपल है। जैसे सेब को आधा आधा बांट करके आधा सेब किसी और को दिया गया और आधा सेब किसी और को दिया गया। हम लोग चलो उदाहरण में देख लेते हैं, हमने चित्र बनाया हुआ है। यहाँ पर एक चीज लिखी है Q डज नॉट इक्वल 0। इसका मतलब होता है कि हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर हर का मान 0 हुआ तो वो भिन्न नहीं होगी। वो भिन्न, अगर हर का मान 0 हुआ तो वो भिन्न नहीं होगी। अब आसानी समझो, पहले हमारे पास दो गेंद थी। कितनी गेंद थी? दो गेंद। तो पापा ने कहा सब लोग आपस में बांट लो, तो हम लोगों ने 2/2 करके बांटा, तो एक एक गेंद सबको मिल गई। एक गेंद तुमको मिल गई, एक गेंद भाई को मिल गई। अब पापा एक फल लेकर के आए, लेकिन वो फल एक ही लेकर के आए। जो दो लोगों में बांटेंगे तो फल को आधा आधा करना होगा। तो 1/2 भाग किसी और को मिलेगा और 1/2 भाग किसी और को मिलेगा। ठीक, एक बात और समझ लो, इसी 1/2 को ही भिन्न कहा जाता है। यही फ्रैक्शन है। यही क्या है? फ्रैक्शन है। अंश को बेटा न्यूमरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। और हर को बोला जाता है डिनोमिनेटर। ठीक, ये इंग्लिश में है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है। एक उदाहरण और है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई आयत है, उस आयत के 4 हिस्से हैं, 1 2 3 4, और 4 हिस्सों में हमने 2 हिस्से रंग लिए हैं। तो इसका मतलब अगर इसको लिखा जाएगा अंश बटे हर के रूप में, तो कुल हिस्से कितने हैं? 4, तो वो नीचे लिखा जाएगा। और भरे हिस्से कितने हैं? 2, तो इसको लिखा जाएगा 2/4। क्या लिखा जाएगा? तो यही हमारा भिन्न का परिचय है। देखो अन्य उदाहरण कौन कौन से हैं। जैसे एक हमने गोला बना लिया, उसमें 4 भाग कर लिए और एक भाग रंग दिया। तो यहाँ कितने भाग हैं टोटल? 1 2 3 4। तो नीचे कितने भाग आ जाएंगे? 4। और हमने कितने भाग रंगे हैं? 1। ये बहुत सिंपल है। कुल भाग कितने? वो नीचे, और कितने रंगे? वो ऊपर। सिंपल सा है। यहाँ कितने भाग थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 भाग नीचे, और कितने रंगे? 1 2 3। कलर कितने हैं? 1 2 3 4, 4/9। और इसके बाद एक त्रिभुज की आकृति हमने बना ली, उसमें भाग हैं 1 2 3 4। तो 4 नीचे, और हमने एक भाग रंगा है, तो 1/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? बहुत सिंपल है चीज। देखिए अब बात ये आती है कि भिन्न के प्रकार कौन से हैं। भिन्न के बहुत से प्रकार हैं। अब हम पहला प्रकार देख रहे हैं, दशमलव भिन्न। कौन सा भिन्न है? दशमलव भिन्न को अंग्रेजी में डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेसिमल फ्रैक्शन। बहुत आसान है, देखना बेटा। डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है? जैसे मान लो हमने लिखा 3/10, तो 3/10 का भाग तो 10 से 3 में नहीं जाएगा, ये तो पक्का है। तो हम लोग पॉइंट लगा लेंगे, और 3 के पास एक जीरो लग जाएगा, और ये 10 × 30,
10 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 30 आ जाएगा, तो ये बन गया 0.3। अगर दशमलव लग जाएगा तो वो फिर डेसिमल हो जाएगा। दशमलव लगने का मतलब डेसिमल होता है। ये दशमलव भिन्न है। कौन सी भिन्न है? दशमलव भिन्न है। दूसरा उदाहरण है उचित भिन्न का। किसका उदाहरण है? उचित भिन्न को अंग्रेजी में बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? तो क्या होता है प्रॉपर फ्रैक्शन? इसमें बहुत आसान चीज याद रखनी है कि अंश हर से जो है छोटा होना चाहिए। तो बड़ा कौन होगा? हर। कौन बड़ा होगा? हर बड़ा होगा। कौन बड़ा होगा? हर। जैसे हमने 1/2 लिखा है तो अंश है 1 और हर है 2, तो कौन बड़ा है? हर बड़ा है। 2 बड़ा है ना, तो कौन बड़ा है? हर बड़ा है। तो लिखा गया 1 इज लेस देन 2, या मतलब कह लो 2 इज ग्रेटर देन 1। अगर हर बड़ा होगा तो उचित भिन्न होगा। क्या होगा? देखिए बच्चों, ये अगली हेडिंग है हमारी अनुचित भिन्न। अभी हमने इसके पहले उचित भिन्न पढ़ा है, अब है अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न में आपने गौर किया, जब उचित भिन्न था तो कौन बड़ा था? हर। ठीक। अब अनुचित भिन्न है, अनुचित भिन्न में कौन बड़ा होगा? अंश। कौन बड़ा होगा? अंश बड़ा होगा। ठीक। मान लीजिए लिखा मैंने, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे 25/8 लिखा है तो कौन बड़ा है? 25 बड़ा है। तो अगर 25 बड़ा है, अंश बड़ा है, तो समझ लेना वो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, अनुचित भिन्न है। वो कौन सी भिन्न है? अनुचित भिन्न। और इसके बाद एक उदाहरण और आता है मिश्रित भिन्न जो होती हैं। मिश्रित भिन्न कौन होती हैं? जो नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं और प्रॉपर फ्रैक्शन यानी उचित भिन्न को मिलाकर बनती हैं। कैसे? ये देखो बेटा, मैंने लिखा है 2 सही 1/2। ये मैंने क्या लिखा है? 2 सही 1/2। तो इसमें जो 2 है वो नेचुरल नंबर है। वो क्या है? नेचुरल नंबर है। 1 से लेकर के चलते चले जाओ, ये नेचुरल नंबर में आता है। और 0 शामिल कर लोगे तो संपूर्ण संख्याओं में आ जाएगा। अभी 1 से चल रहा है, 2 है तो प्राकृतिक संख्या है। और इसके बाद जो ये 1/2 लिखा है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों प्रॉपर है? क्योंकि 1/2 में 2 बड़ा है, हर बड़ा है ना। तो 2 सही 1/2 अगर कहीं लिखा हो तो मिश्रित भिन्न इसलिए होता है क्योंकि उसमें 2 नेचुरल नंबर है, और जो 1/2 लिखा है वो आपका है क्या? वो है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या है आपका? तो ये डिफिनीशन हो गई हमारी मिश्रित भिन्न की। प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन यानी जोड़ना व घटाना भिन्नों का। किनका? भिन्नों का। देखिए एक उदाहरण मैं देता हूं। जैसे लिखा गया 3/4 और फिर लिखा गया है 4/3। 3/4 + 4/3 ये हमको ऐड करके देना है, जोड़ना है इसको। तो कैसे जोड़ेंगे? देखो 2 तरीके हैं। एक तरीका है बिल्कुल अच्छी विधि वाला। कैसे? हम इसका गुणा इसमें कर लें तो ये हो जाएगा 4 चौक 16। 4 4 जा कितना होता है? 16। 4 चौक 16। और इसका गुणा हम इसमें कर दें तो ये हो जाएगा 3 त्रिका 9। और नीचे का गुणा नीचे कर दें 4 तिहाई 12। ठीक। देखो बहुत आसान है। इसका गुणा इसमें कर दो 4 चौक 16, इसका गुणा इसमें 3 त्रिका 9, नीचे का नीचे 4 तिहाई 12। तो 16 + 9 हो जाएगा 25 यानी 25/12। तो अगर किसी को डाउट हो रहा हो कि ये जो सर ने हमारी विधि बताई है गलत हमको लग रही, तो हम आपको दूसरी विधि सिखा देते हैं। जैसे 3/4 और 4/3। लेकिन 2 से अधिक होगा तो फिर लासा वाली विधि ही लगती है, एलसीएम लेकर के। ये लिखा है 4, ये लिखा 3, आपको लेना है एलसीएम। क्या लेना है? एलसीएम। पहले 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4, फिर 3 आ जाएगा। फिर 2 बार जाएगा, 2 × 2, फिर 3 आ जाएगा। और ये फिर जाएगा 3 से। तो आपका एलसीएम बन रहा है 2 2 2 और ये बना हुआ 3। तो 2 दूनी 4 3 12। कितना आया? 12। आपका एलसीएम है 12। कितना है? 12। अब देखो बेटा बहुत सिंपल है। 4 से भाग कराइए, कितने बार जाएगा? 4 3 12, 3 बार। 4 3 जा 12 होता, 3 बार गया। उसी 3 का 3 में गुणा करा दो तो कितना आ जाएगा? 9। कितना आ जाएगा? 9। भाई 4 3 12, 3 त्रिका 9। अब 3 का पहाड़ा 12 बार पढ़ो। 3 × 9 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 4 और 4 चौक 16। जोड़ लो, फिर जोड़ लो। 16 9 25/12। तो बताओ कोई दिक्कत है तुमको यहाँ? बहुत सिंपल है।
आप एलसीएम लेकर भी जोड़ सकते हैं और इस तरीके से भी जोड़ सकते हैं। इनका इधर गुणा कर लीजिए, इनका इधर कर लीजिए, तो 3 त्रिक 9, 4 चौक 16 लिख लिया, नीचे का नीचे करा दिया, 4 3 12, तो 16 9 25/12 कितना आ गया? 25/12। ठीक है, तो एलसीएम लेकर जोड़ सकते हो और एलसीएम लेकर घटा भी सकते हो। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे भिन्नों का गुणा और भिन्नों का भाग। देखिए बच्चों, हमारा एक घटाने का क्वेश्चन हमने लिया है 4/8 माइनस 5/12। क्या लिया है? 4/8 माइनस 5/12। तो हम लोग कैसे लगाएंगे इसको? देखिए, अब मैं कहता हूं कि आपको एलसीएम भी नहीं लेना पड़ेगा। अभी मैंने कहा था ना कि हमको एलसीएम लेना पड़ेगा, अब मैं कहता हूं ये भी नहीं लेना पड़ेगा। क्या विधि है? बहुत आसान विधि है। देखो, विधि ये है कि 8 और 12 में ऐसी कोई संख्या ढूंढो पास की जो दोनों से कट जाए, जो दोनों से कट जाए। तो 8 और 12 में संख्या वो है 24। कौन सी है? 24। 12 दूनी 24 क्या होता है? 12 दूनी 24 होता है। और 8 त्रिक 24, तो सबसे पास की संख्या हमारे पास कौन सी है? 24 है। कौन सी है? 24 एक ऐसा नंबर है जो 8 से भी डिवाइड हो जाएगा और 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो 8 त्रिक 24 कितना आया? 3, और 3 चौक 12। ठीक, 12 गुणा कराओ तो 12 से भाग कराओ, 12 दूनी 24 और 5 दूनी 10। तो 12 में 10 चले गए, कितना आया? 2, 2/24। लिखने को तो आप उत्तर ऐसे लिख दीजिए, कोई गलत नहीं होगा, लेकिन मान लो कट सकता है तो काट दो। 2 एक 2 और 2 एक 2, 2 दूनी 4। ये आंसर है आपका 1/12, 1/12 इसका आंसर है। तो अगर लासा ना लेना हो तो एक नंबर ढूंढ लो जो कट जाता हो दोनों से। जैसे 8 से 12 से हमने सबसे पास का नंबर लिया 24, 24 कट जाता है। 8 को भी 8 से भी कट जाता है, 12 से भी 24 ले लेना। अब मान लो अगली बारी है हमारे गुणा की, मल्टीप्लिकेशन सीखना है हमको। मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा? ये मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान है। 8/3 और 7/6 का अगर हमको कराना है मल्टीप्लिकेशन माने गुणा, तो भैया ऊपर का ऊपर गुणा, आराम से नीचे का नीचे गुणा करा देते हैं। तो आराम से ये 8 7 56 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6 त्रिक 18। चलो ये 2 नंबर हैं, किसी को दिक्कत होती हो चलो हम 3 नंबर दिखा देते हैं। 4/3, 2/8 और 1/2। मान लीजिए इसका गुणा कराना है तो 4 2 जा 8, 8 1 जा 8, यही तो होता है। 4 दूनी 8 हरकन्नम 8 और 8 त्रिक 24 दूनी 48, 48 आ जाएगा। तो जितने भी लिख दिए जाएं, 4 अंक 5 अंक, तो ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा, सीधे सीधे गुणा करा दीजिएगा तो आपका गुणा भी हो जाएगा। अब बच्चों बिल्कुल लास्ट में हमारा आता है डिवीजन। क्या आता है? डिवीजन होता है भाग। बहुत आसान है। मान लीजिए हमने लिखा 5/3 और लगा दिया भागित डिवीजन 4/3, मतलब 5/3 का डिवीजन कराना है 4/3 से। मैं भाग का जो निशान होता है उसको अंग्रेजी में बोलते हैं डिवीजन ऑफ बारिया। ये देखो मैं दिखाता हूँ। जैसे मान लो अगर हमको इसका भाग कराना है तो बहुत आसान काम करना, भाग का निशान आप बदल दीजिए गुणे में। किसमें? और ये संख्या आप पलट दीजिए 3/4। बहुत आसान है डिवीजन। इसको लिखो, भाग की जगह गुणा लगा दो और ये संख्या पलट दो। तो ऊपर ऊपर गुणा, 5 3 15 और 4 3 12। लेकिन मान लो तुमको लगता है सर जी ने भाग की जगह गुणा करा दिया है, अब चेक करो भाई। तो चेक कैसे होगा मैं दिखाता हूँ। 5/3 और यहाँ डिवीजन का निशान लगा है, तुम भी लगाओ डिवीजन, 4/3। ठीक, ऐसा ये बन गया 4 पदी। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम? पहले का चौथे नंबर से गुणा और दूसरे का तीसरे से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 5 3 15 और 4 3 12। तो देख के बताओ क्या ये दोनों आंसर सही नहीं है, बराबर नहीं आए? तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने भिन्न पढ़ा, भिन्न का परिचय पढ़ा, भिन्न के प्रकार पढ़े, भिन्नों का जोड़ गुणा भाग पढ़ा है। तो अगर आप ये वीडियो 10-15 बार देख लेंगे कम से कम, तो ये आप भिन्न नहीं भूलेंगे। गणित में यही छोटी छोटी चीज़ें हम लोगों ने नहीं पढ़ी हैं, इसीलिए हमको जब बड़ी क्लासों में जाते हैं तो हमारा बेस कमज़ोर रहता है। देखे हो ना, अगर मकान की नींव कमज़ोर हो तो मकान हमारा गिरने वाला होता है ना। इसीलिए अपनी नींव मजबूत कर लीजिए। भिन्न पढ़ाई गई आज, भिन्न के प्रकार पढ़ाए गए, भिन्नों का जोड़ गुणा भाग पढ़ाया गया। तो सभी बच्चों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।